मानव चोलाय ये पाया है, है तन मन को जगाने के लिए। मानव चोलाय पाया है, तन मन को जगाने के लिए। अहिंसा संयम और तप का कुछ रंग चढ़ाने के लिए। मानव चोलाय पाया है। तू कौन है, आया कहाँ से यहाँ, और आगे कहाँ पर जाना है। तू कौन है, आया कहाँ से यहाँ, और आगे कहाँ पर जाना। यह राज समझ मंजिल को समझ, यह राज समझ मंजिल को समझ। कुछ होश में आने के लिए मानव चोलाय पाया है। मानव चोलाय पाया है, तन मन को जगाने के लिए। मानव चोलाय पाया है। भोगों में यूं ही ना खो देना, अनमोल जवानी की घड़ियां। भोगों में यूं ही ना खो देना, अनमोल जवानी की घड़ियां। मौका नायाब मिला तुझको, मौका नायाब मिला तुझको। कुछ धर्म कमाने के लिए मानव चोलाय पाया है। मानव चोलाय पाया है। तन मन को जगाने के लिए मानव चोलाय पाया है। जन्म जन्म का दुखियारा फिरता है जीव क्यों मारा मारा। जन्म जन्म का दुखियारा फिरता है जीव क्यों मारा मारा। दानशील तप भावना से, दानशील तप भावना सब दुख मिटाने के लिए मानव चोलाय पाया है। मानव चोलाय पाया है। तन मन को जगाने के लिए अहिंसा संयम और तप का, अहिंसा संयम और तप का कुछ रंग चढ़ाने के लिए मानव चोलाय पाया है। मानव चोलाय पाया है। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में हृदय की अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन। परम पूज्य परम आराध्य आचार्य भगवंत के चरणों में हृदय की अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन। परम पूज्य
श्रमण संघीय मंत्री प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री श्री स्मृति महाराज साहब के चरणों में एवं युवा मनीषी श्री शुभम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात धर्म प्रेमी बंधु, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि नित्य प्रति आपको जिनवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिनवाणी की महिमा कितनी है, उत्तराधन सूत्र में प्रभु महावीर फरमाते हैं, जिनवैने अनुरक्ता जे करंती भावेनम अमला असंखिलिट्ठा ते होंती परित्त संसारी। कि जो व्यक्ति जिन वचनों में अनुरक्त रहता है, जिनवैने अनुरक्ता, जिनवैने अनुरक्ता जे करंती भावेनम असंखिलिट्टा अमला असंखिलिट्टा ते होंती परित्त संसारी। वो जो मिथ्यात्व आदि जो मल है, उन सब चीज़ों से वो पीछे हटके संसार को सीमित कर लेता है। जिनवाणी की महिमा है, पर वो कब है? 10वें कालिक सूत्र में फरमाया है, सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोचा जम सेयम तम समायरे। जब हम श्रवण करते हैं और श्रवण करने के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि हित की बात कौन सी है, अहित की बात कौन सी है, जानने योग्य कौन सी है, ग्रहण करने योग्य कौन सी है, छोड़ने योग्य कौन सी है। क्योंकि 24 घंटे तो हम संसार में हैं और 24 घंटे जो संसार में हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बात हित की है, कौन सी बात अहित की है। वो सब जिनवाणी जब हम श्रवण करते हैं तो उस समय में ये सब बातें हमारे ध्यान में आती हैं। उदाहरण है हमारे सामने कई सारे, और पहले तो प्रभु महावीर की समूह शरण में या जो तीर्थंकर थे उनके समूह शरण में होता ये था, कोई भव्य जीव जब भगवान के समूह शरण में आता, भगवान जिनवाणी प्रदान करते और उससे उनको ध्यान में आ जाता। और कई कई जीव ऐसे हैं जो एक देशना सुनने के बाद ही उनको ये बोध हो जाता है कि उनको 12 व्रत ग्रहण करने हैं या 5 महाव्रत धारण करने हैं। और उस समय में जैसे भाव आते तो उसी समय में वो उन सब चीज़ों को कर भी लेते थे। जैसे आनंद श्रावक के बारे में भी बताया गया है कि आनंद श्रावक जब पहली देशना भगवान की श्रवण करता है और उसके मन में भाव आता है कि मैं दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, अभी मेरा सामर्थ्य नहीं है, अभी मेरी रुचि जो है इस समय में इतनी नहीं बनी पाई है, तो वो 12 व्रत ग्रहण करता है। और फिर 12 व्रतों में भी वो आगे जब जैसे जैसे समय बढ़ता है तो उसको भी वो सीमित करता जाता है। भगवान की वाणी हमने कई बार श्रवण भी की है, पर अभी तक हमें वो बोध प्राप्त नहीं हुआ। और बोध अगर प्राप्त भी हुआ तो अभी तक हमारी वो स्थिति नहीं कि हम उस पर 100% चल सके। तो कुछ सूत्र है कि सुनने के बाद आगे की भी कुछ चीज़ें हैं, सुनने के बाद आप उसको समझें, समझने के बाद उसको स्वीकार करें और स्वीकार करने के बाद उसको सुधारने का भी प्रयत्न करें। ये 4 रास्ते हैं। क्योंकि अगर हमें भी परिवर्तन करना है, नहीं तो ये तो कहते हैं कि भगवान के समूह शरण में भी जाके आए हैं, तो यहाँ पे भी आपको नित्य प्रति जिनवाणी श्रवण करने का मौका मिलता है। तो जिनवाणी श्रवण करने के बाद जब यहाँ पे आप रहते हैं उस समय तो आप पूर्ण रूप से प्रतिबोधित होते हैं, उन चीज़ों को पूर्ण रूप से समझते हैं। पर जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो उसका असर कम होता जाता है और फिर बाहर के संसार में जाते हैं तो और कम कम होता जाता है।
तो उसके लिए ये 4 बातें हैं कि आप जब यहाँ से जिन वाणी को श्रवण करें, सुने, तो उसके बाद उस चीज़ को स्वीकार करें। जैसे कि आनंद श्रावक के बारे में मैंने अभी बताया कि उन्होंने सुनने के बाद 12 व्रतों को अंगीकार किया। स्वीकार करने के बाद फिर उसके बाद आगे उन्होंने उसको सुधारने का भी प्रयत्न किया है। उदाहरण बहुत सारे हैं। एक उदाहरण जो कई बार दिया जाता है रोहिणी चोर का, कि कैसे जिनवानी का महत्व है। एक साधारण सी चीज़ें, साधारण सी बातें भी कैसे परिवर्तित कर सकती है, ये बात बताने के लिए ये उदाहरण है कि रोहिणी चोर बहुत बड़ा चोर था उस समय में। भगवान महावीर के समय की बात है ये। जो उसके पिता थे उन्होंने अपने बेटे को कहा था, जब ये जो अपना प्रतिष्ठान है, जो मतलब जिस प्रकार का भी हम काम कर रहे हैं, इसको अगर हमें नित्य प्रति बढ़ाना है तो उसका तरीका एक ही है कि भगवान महावीर की वाणी को सुनना मत। अगर कहीं वहां से निकले भी तो कान बंद कर लेना। लोग कैसे कैसे होते हैं, मतलब जो पिता है वो भी किस तरह के संस्कार अपने को बेटे को दे रहा है, ये बात ध्यान में आती है यहाँ पर। संसार के जो संबंध है, संसार की जो चीजें हैं, ये सब चीजें हमें बोध कराती है। और उसने पालन भी किया। जब वो एक समय की बात भगवान के समोसरण से गुजर रहा था, तो उस समय में भगवान की देशना चल रही थी और उस देशना के अंतर्गत वो चोरी करके भाग रहा था। जैसे ही भगवान के समोसरण से गुजरने लगा तो उसने अपने कान बंद कर लिए। और प्रकृति देखिए कैसे मतलब चीजें करती है। जब वो जा रहा था तो एक कांटा उसके पैर में चुभ गया। जब वो पैर में कांटा चुभा तो व्यक्ति चल कितना सकता है। कांटा चुभने के बाद तो डर इतना होता है कि उसी समय में लगता है कि इस कांटे को निकाल दिया जाए। और वो जो चोर है उसने भी यही काम किया। उस समय में भले ही पिता की शिक्षा थी कि वाणी मत सुनना, पर जब दर्द हो रहा है, जब स्थिति ऐसे आ गई, तो उसको अपने कान से हाथ को हटा के पैर की तरफ ले जाना पड़ा। और उस समय में उसके कान में वो शब्द पड़े और वो शब्द उसके कितने उपयोग में आए। साधारण सी बातें थी, पर परिवर्तन जब व्यक्ति का होता है तो वो एक आलम्बन बन जाता है और उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता और जो उनके गले में जो मालाएं होती है वो कभी कुंभलाती नहीं है। ये बात उसने श्रवण की और उस सोचता रहा कि ये जो वाणी पड़ गई है कान में, कैसे इसको मैं भूल जाऊं। उसके बाद वो अपना काम जो है जैसा है वैसे ही करता रहता है। और राजगृह नगर, जो कि राजा श्रेणिक जहाँ पर राजा है, अभय कुमार उसका मंत्री है। जो चोर है उसका इतना आतंक, जो प्रजा है वो आतंकित है, भयभीत है। राजा भी चिंतित है कि कैसे रोहिणी चोर का आतंक खत्म किया जाए। उस समय में अभय कुमार जो उनका मंत्री था, जिसकी बुद्धि जो थी काफी अद्भुत थी, उसने एक उपाय किया और उस चोर को पकड़ तो लिया। और पर वो जो चोर था इतना था कि वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। उसने उसको मदिरा वगैरह पिलाई और उसके बाद एक माहौल ऐसा क्रिएट किया देवताओं का। और वहां पर जैसे ही उसको थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि वहां पे लोग खड़े हैं और वो उसको पूछ रहे हैं कि भाई आप देवलोक में आ गए हैं, आपने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया। उस समय में रोहिणी चोर उस बात को बताने ही वाला था, तो उसके ध्यान में प्रभु महावीर की वाणी के जो कुछ शब्द कान में पड़े थे वो उसके ध्यान में आए।
और जैसे ही वो ध्यान में आए तो उसने देखा कि यहाँ का जो नज़ारा है और भगवान की वाणी जो भगवान ने फरमाई थी, वो दोनों में बहुत अंतर है। ये कह रहे हैं कि मैं देवलोक में आ गया, पर भगवान की वाणी तो उस समय में ये कह रही थी भगवान की जो वाणी कह रही थी कि जो देवता जो थे वो पैर उनके ज़मीन पे नहीं टिकते, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर रहते हैं। यहाँ पे तो सबके पैर ज़मीन को छू रहे हैं, जो हार माला जो पहन रखी है फूलों की वो भी कुम्भला रही है, पसीना वगैरह भी निकल रहा है, सब चीज़ें वहाँ पर उसने जब देखी तो उसने कहा कि नहीं, मैंने जो भी काम किए सब अच्छे किए। आखिर थक हार के उनको उसको भेजना पड़ा, पर रात भर रोहिणी आचार्य जो था वो चिंतन करता रहा कि भगवान की वाणी इतनी पावरफुल है कि उन्होंने जो कुछ बातें बताई थी वो इतना मेरे इस समय में इस लोक में काम आ गई, तो आगे परलोक में वो कितनी काम आएगी। और अगले दिन ही वो भगवान के समूह शरण में जाता है और आत्मशुद्धि के उपाय करता है और परिवर्तित अपना जीवन कर लेता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे आगमों में, जो एक-एक शब्द भी कई बार कितना उपयोगी बन जाता है। आप देखते हैं धन्ना और शालिभद्र, धन्ना जो सुभद्रा उनकी जो पत्नी होती है, एक शब्द उनके कान में पड़ता है और उनको ध्यान में आ जाता है, संसार को सब चीज़ों को छोड़ के वो निकल जाते हैं। चंड कौशिक सांप के बारे में भी बताया जाता है, भगवान का एक शब्द उनके कान में पड़ा, संबुजा किम न बुझा, कि संबोधि को प्राप्त करो। कैसे उनकी गति थी, कैसे वो यात्रा कर रहे थे अपनी, और भगवान का एक शब्द उनके कान में वो पड़ा तो वो चिंतन में मग्न हो गए और उनको ध्यान में आ गया कि मैं कहाँ भूल कर रहा। जैसे ही उनको इस बात का बोध हुआ तो उन्होंने जो वो काम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण था वो इतना हो गया था कि पेड़ के पत्ते वगैरह भी सब खत्म थे बिल्कुल। मतलब इतना उसका क्रोध जो था वो था। तो हम प्रतिदिन जिनवाणी जब श्रवण करते हैं, जब यहाँ से हम निकलते हैं तो जिनवाणी के कुछ शब्द जो हमारे सुने होते हैं, उन शब्दों में से कोई एक शब्द आप अपने जीवन में ले आए, और जब परिस्थितियाँ जब हमारी विपरीत होती है, जो ये श्रवण जो किया हुआ है ये उपयोग में उस समय में आना चाहिए। अगर आपने यहाँ से श्रवण कर लिया और जब यहाँ से आप बाहर निकले और आपकी दिनचर्या में उसी प्रकार से आप क्रोध करते रहे, अहंकार करते रहे, माया करते रहे, एक दूसरे को दोष देते रहे, निंदा करते रहे, समय अलग है, पर फिर भी प्रयत्न किया जा सकता है, अभ्यास किया जा सकता है। और आप तो परम सौभाग्यशाली हो। कितने लोग हैं जिनको जिनवाणी का शब्द भी कान में नहीं पड़ता, आपके तो प्रतिदिन पड़ रहा है, तो आप परिवर्तन करें। क्योंकि जब तक चीज़ें आचरण में नहीं आएगी, तब तक आपने जितना भी श्रवण किया है, वो एक सिर्फ़ कानों का रस बन जाएगा। और आप जब सुनते हैं, तो कान से सुनते हैं कि ध्यान से सुनते हैं? ध्यान से भी सुनते हैं, कान से भी सुनते हैं वैसे तो। तो आप जब भी सुने तो अपने जीवन में कुछ सूत्रों को ले आएँ, क्योंकि जिनवाणी निश्चित रूप से अभी तक बहुत जन इस जिनवाणी से पार हो चुके हैं, और वर्तमान में भी बहुत सारे इस जिनवाणी से पार हो रहे हैं, और हम भी निश्चित पार होंगे। जिनवाणी का इतना महत्व बताया है, जो लघु साधु वंदना जो है उसमें बताया कि नरक निगोद में भी व्यक्ति नहीं जाता, अगर सद्गुरु के वचन को सुन लिया है तो। हम प्रतिदिन जो दिनचर्या है उसमें इस तरह के छोटे-छोटे सूत्र अपने जीवन में ले आए, तो निश्चित रूप से जो हम प्रतिदिन जिनवाणी सुन रहे हैं, उस जिनवाणी से इस लोक में भी और आगे के जो जीवन है उसमें भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप जो आज बात बताई है उस पे ध्यान देंगे, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति। अब आप